हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नरेशन चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसमें हम सभी ने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था चेंजिंग इन द सेंटेंस ऑफ द वर्ब, अर्थात वर्ब के टेंस में परिवर्तन। उसमें अध्ययन किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन करते हैं। और दूसरा हमने ध्यान दिया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में टेंस परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक पॉइंट रह गया था जो कि कभी कभी एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाता है। एक्सेप्शन मतलब जानते हैं आप, अपवाद। क्या जानते हैं? अपवाद। अपवाद में क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई भी भाव ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सार्वभौमिक सत्य हो, अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ हो। ठीक है, क्या क्या प्रकट हो रहा है? कोई सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सार्वभौमिक सत्य क्या? जैसे कोई कहता है कि सूर्य पूरब से उगता है, तो ये सत्य ही है कि सूरज पूरब से उगता है। इसको यदि हम बनाएं तो इस तरह से बन जाता है, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो इसको बनाएंगे क्या? ही said that the sun rises in the east। तो इस तरह से ये बन गया। आपने देखा कि सार्वभौमिक सत्य। इसी तरह से कहा जाए कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक घटना या तथ्य, ये सब चेंजिंग इन द टेंस ऑफ द वर्ब है, उसी के अंतर्गत ये पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल फैक्ट या इवेंट को कहते हैं हिंदी में ऐतिहासिक घटना या तथ्य। कोई ऐतिहासिक घटना के जैसे कही जाए, जैसे कहा जाए द टीचर सेड India was free in 1947। तो ये क्या हो गई? ये हिस्ट्री में लिख गया कि भारत जो है वो 1947 में आजाद हुआ था। तो इसको जब हम मनाते हैं तो क्या होता है? द टीचर सेड दैट, इसको सेम वैसे ही उतार लेते हैं, इंडिया वाज फ्री इन 1947। तो जब ऐसा होता है तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। इसी तरह से अगर देखें तो कोई प्रॉवर्ब है, प्रॉवर्ब मतलब कहावत। यदि कोई कहावत कही जा रही हो तो वहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है? हैबिट। कोई हैबिट अर्थात आदत को किसी की दर्शाया जाता है। जैसे है किसी व्यक्ति की भूतकाल की आदत को दर्शाया जाए, वहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी क्या होगा? उसके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन
नहीं होगा। इस पर भी आप देखें, सेंटेंस देख सकते हैं, ही सेड राम यूज्ड टू कम माई हाउस लास्ट ईयर। अब यहां पर देखें, उसने कहा राम पिछले वर्ष मेरे घर आया करता था। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही सेड दैट राम यूज्ड टू कम, माई का हो जाएगा हिज, प्रीपोजिशन अवश्य चेंज होंगे। ठीक है, हिज हाउस लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं, द प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं, द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि यदि सार्वभौमिक सत्य है, ऐतिहासिक घटना है, कहावत है या आदत है, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। देख रहे हैं, सेम वैसा ही रहता है। तो ये तो था वर्ब के टेंस में परिवर्तन। इसके आगे जो थर्ड चेंजिंग थी वो चेंजिंग थी चेंजिंग इन द वर्ड शोविंग नियरनेस। तो चेंजिंग इन द वर्ड शोविंग नियरनेस में क्या था, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो निकटता से दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तित किए जाते हैं। उनके लिए हमें ध्यान से इसे लर्न करना होगा। यहाँ पर देखें, जैसे दिस दिया है, तो दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं। कब, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे ये है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो दिस का दैट हो जाता है, दीज का देयर हो जाता है, कम का गो हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, जस्ट का भी देन हो जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि आपने देखा नाउ को देन में चेंज करते हैं, जस्ट को देन में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा जब जस्ट और नाउ कभी कभी एक साथ आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जस्ट को नहीं चेंज करते हैं बल्कि नाउ को चेंज कर देते हैं, देन में परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरह से टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस मतलब पिछला, बीता हुआ। लास्ट डे, अब लास्ट किसी में भी लगा होगा, लास्ट डे है, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, लास्ट नाइट है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके पहले द प्रीवियस लगा देते हैं, ठीक है, तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या बात आती है, टुमारो, टुमारो का मतलब आगे आने वाला दिन, तो उसके लिए क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे हो गया या द फॉलोइंग डे हो गया। कभी कभी द नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं या कभी कभी नहीं भी चेंज करते हैं, तब भी सही माना जाएगा। इसके बाद देखें दस, दस का क्या हो जाता है, सो या इन दैट वे, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं जिसमें सही आपको लगे अधिकतर। फिर है डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल से पहले वाला दिन, तो उसको लिखते हैं 2 days बिफोर, ठीक है। उसके बाद आता है डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद वाला दिन, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इन 2 days टाइम। तो इस तरह से ये शब्द आपने देखे, इनको जो है निकटता से दूरी सूचक शब्दों में चेंज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। इंट्रोगेटिव जैसा कि आप जानते हैं कि कौन से सेंटेंसेज होते हैं, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चंस एंड WH टाइप क्वेश्चंस। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उसमें देखें, फर्स्ट रूल में क्या कहता है कि से को जो है आस्क में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं, से को आस्क में चेंज करते हैं।
और सेज को आस्क में चेंज करते हैं, सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देते हैं। यह है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच कहता है रिपोर्टिंग स्पीच हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब है। इनसे यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो रही है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डू से स्टार्ट है, डिड से स्टार्ट है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक ये डू से स्टार्ट है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। जब ऐसे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो तो उसमें कंजक्शन का प्रयोग क्या करते हैं, तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। ये हर एक काइंड्स में होगा, चाहे असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, कोई भी काइंड से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। क्वेश्चन वर्ड जैसा कि जानते हैं वाई दिया है, विच दिया है, इनको आप देख रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड जानते हैं वाई, विच, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनसे यदि स्टार्ट हुआ हो तो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड को कहते हैं कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। लास्ट में ये आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्हें हटा दिया जाएगा। इसके बाद जब कंजक्शन से जोड़ दिया जाता है तो ये सेंटेंस सब जो इंटरोगेटिव भाग में लिखे हैं ये असर्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो देखें कैसे बनाएंगे इन्हें। ही सेड डू यू कंप्लीट द वर्क डेली, उसने कहा क्या तुम डेली अपना कार्य कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पर सेड का मतलब क्या होगा, आस्क्ड। अच्छा, एक चीज और है, असर्टिव सेंटेंसेज में आप देखते थे यदि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे चेंज नहीं करते थे, लेकिन असर्टिव को छोड़कर सभी काइंड्स में इन्हें इसे चेंज किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा। तो आस्क्ड हो गया, आस्क्ड। अब यहाँ पर क्या लगेगा, कंजक्शन इफ। फिर यू है, यू का एक चीज और देखिए, यहाँ पर जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होता है, यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब का तो उसे फर्स्ट पर्सन का मान लिया जाता है। तो यू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, और ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कंप्लीटेड द वर्क डेली। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बन गया। देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क हट गया, कॉमा में कॉमा हट गया, इफ का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट है ही, अब सेड टू मी दिया है तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। इसके बाद कंजक्शन इफ का प्रयोग हो गया, यू है, मी के अनुसार आई हो गया, डिड का हैड हो गया, गो को गॉन में कर दिया, हैड गॉन, टू स्कूल। अब यस्टरडे है तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब यहां पर देखें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, बताया गया था क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो वाई है तो यहां पर क्या करेंगे, वाई को ही यहां पर लिखेंगे। यू का जो हो जाएगा आई, हैड नॉट टेकन टी। ये आपका सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखें दिया है ही सेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। अब यहां पर देखें विच बुक साथ में है, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड अकेला होता है, कभी कभी उसके साथ कोई ना कोई नाउन होता है। तो विच वैसे देखें तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, तो इसको साथ में यहीं पर रखेंगे, क्या हो जाएगा, विच बुक। फिर क्या है यू, यू को किसमें चेंज करेंगे, आई में, आई। डू है, डू ये हट जाता है, और लाइक का लाइक हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस में ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है
तो वर्ब सेकेंड फॉर्म होती है। तो वही रूप यहाँ पर है, लाइक्ड आया, लाइक्ड मोस्ट। लास्ट पॉइंट जो कहता है, ये लास्ट सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से समझें। इसमें दिया है कि इफ, वैसे तो इफ आप लगाते हैं हर एक सेंटेंस में, देखा कंजक्शन इफ का प्रयोग हुआ है, लेकिन यदि कोई अल्टरनेट दिया हो, कोई चॉइस दी हो, तो वहां पर क्या करते हैं, इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इसको देखिए बहुत ध्यान से, कैसे बनेगा। राम, रुक जाइए सर जी।